जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल फिलहाल 1 जुलाई 2024 से हमारे भारत देश में एक नया कानून लागू हो गया है। परंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि जितने भी हमारे पुलिस वाले भाई हैं जो नई नई दरखास्त अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर जितने भी हमारे वकील भाई हैं जो नए केसेस को नई धाराओं के तहत फाइट करेंगे, इसके अलावा जो हमारे आम पब्लिक जो कुछ भी उनके गांव समाज में कोई भी अपराध घटित होता है, चाहे चोरी का हो, लड़ाई झगड़े का हो या 420 का हो, तो नई धाराओं में वो किस तरीके से इन केसों को फाइट करेंगे, या फिर पुलिस वाले भाई है जो एफआईआर दर्ज करने में उनको अभी प्रॉब्लम हो रही है शुरू शुरू में। तो आज मैं उन सभी लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसमें हमारे जो डेली रूटीन में जितनी धाराएं प्रयोग में आती है उन सभी को मैं विद एग्जांपल्स और उनकी डेफिनेशंस के साथ और उनको कोरिलेट करके मैं आपको जरूर यह सुनिश्चित करूंगा कि आप सभी लोग इन सभी डेली रूटीन की धाराओं को याद कर सके। सबसे पहले धारा 34 जो हमारे आईपीसी की धारा थी, जो सामान्य आशय के लिए यूज की जाती थी, मीन्स कोई भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई भी अपराध एक सामान्य आशय के साथ घटित करते हैं तो वो उसके धारा 34 के अंदर उसमें दंडनीय था, जो अभी भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 के पार्ट 5 में दर्शाया गया है। तो इसको इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो 34 35, तो 35 का वो पार्ट 3 का पार्ट 5 वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 109 दुष्प्रेरण की, क्योंकि 35 से 109 तक इतनी कोई धाराएं आपकी प्रयोग में नहीं आ रही। तो 109 जो दुष्प्रेरण में किसी भी अपराध का यदि हम दुष्प्रेरण कर रहे हैं, वो जो भी दुष्प्रेरक होता है यदि वो किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है, तो अगला आदमी जिससे वो दुष्प्रेरण कर रहा है वो व्यक्ति उसके चढ़ावे से, उसके बढ़ा चढ़ा के उसके कहने से यदि वह अपराध कर देता है, उस अपराध की यदि सजा हमारे आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता में नहीं दी गई है तो उसको धारा 109 के तहत दंडित किया जाएगा। इसके अलावा इस धारा 109 जो भारतीय न्याय संहिता में धारा 49 में दर्शाई गई है, तो इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो? 2 तरीके हैं इसके, या तो 109 49, 115 55, 116 56, इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हो। इसके अलावा भी यदि जैसे 107 से 120 तक मैंने पहले भी आपको बताया था, जो दुष्प्रेरण की धाराएं थी वो 45 से 62 में आ गई है चैप्टर नंबर 4 में भारतीय न्याय संहिता के। उसमें सिर्फ एक धारा जो फालतू ऐड की गई है, धारा 48। यदि कोई भी व्यक्ति विदेश में बैठ के दुष्प्रेरण करता है और वो दुष्प्रेरण किया हुआ यहाँ पर अपराध हो जाता है, तो वो धारा 48 एक नई ऐड की गई है। इसके अलावा हम इसको कोरिलेट करके जैसे 107 से 120, तो 107 से शुरू होकर 109 तक यदि हम जाते हैं तो धारा 3 बीच में आती है, 107, 108, 108 ए। इसी तरह 45 से 3 हम आगे जाएंगे तो 48 नई धारा है, तो 109 को आराम से हम 49 से रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा धारा 115 के बारे में बताया, तो 115 तक यदि हम जाएंगे तो 107 से 115 तक 9 धाराएं आती हैं, क्योंकि 108 ए भी है। तो इसी तरह 45 से यदि हम 9 धाराएं ऊपर जाएंगे तो 54 आती है, परंतु 48 धारा एक नई ऐड की गई है। इसके लिए हम 55 धारा में उसको जो भी ऐसा अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो आजीवन कारावास या मौत से दंडित किया जाता है, उसमें धारा 55 भारतीय न्याय संहिता से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा जो मैंने बताया भारतीय दंड संहिता में इसको 115 में दर्शाया गया था। इसी तरह धारा 116 जिसमें यदि कोई भी छोटी मोटी मीन्स सजा दी जाती है, मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम, तो वो सभी धारा 116 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 56 में उसको दर्शाया गया है। अब दुष्प्रेरण के बाद बात आती है कि भाई धारा 147, 48, 49 जो हम बिल्कुल नॉर्मली किसी भी केस में यूज करते हैं, तो धारा 147 जो बलवे के लिए दंड दिया गया था, और धारा 148 यदि किसी भी बलवे में हम घातक हथियारों के साथ उसमें शामिल हो रहे हैं तो धारा 148 थी, और 149 यदि कोई भी व्यक्ति उस बलवे में बना रहता है, जितने भी सदस्य हैं वो बराबर के जिम्मेवार है यदि उनके द्वारा कोई भी अपराध वहां पर घटित किया जाता है। तो अभी धारा 147 और 148 भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 के पार्ट 2 और 3 में दर्शाई गई है। इसके अलावा धारा 149 इसी भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 में दर्शाई गई है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद आता है धारा 160 आईपीसी की, जो दंगे को दर्शाता था कि वह पब्लिक प्लेस पे 2 व्यक्ति कोई भी मीन्स ऐसा दंगा कर रहे हैं जिसे सार्वजनिक जो भी प्लेस पे जो व्यक्ति रह रहे हैं या फिर आसपास से जो उस रास्ते से जा रहे हैं, यदि उनकी जो भी मीन्स पीसफुलनेस है उसको कहीं ना कहीं वो भंग कर रहे हैं या फिर एक हंगामा खड़ा कर रहे हैं, तो उस पर धारा 160 लगाई जाती थी, जो अब हमारे नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता में धारा 194 में दर्शाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 160, 167 से 166 से 171 तक जो पुलिस वालों के खिलाफ थी, जिसको अभी 198 से 205 कर दिया गया है।
परंतु इसके बाद आती है धारा 174A, जो जिसमें भी भाई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यदि वो पेश नहीं होता था तो उसको धारा 174 में उसको अपराधी घोषित किया जाता था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था 174 का। जो अब नई धारा में किस तरीके से हम अब इसको रिलेट करेंगे, 172 से 190 तक ये चैप्टर था जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी का था, परंतु अभी यह 206 से और 226 तक ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 भारतीय न्याय संहिता का। तो 174A मीन्स 172, 173, 174, 174A मीन्स 3 धाराएं ऐड की गई है, तो 206 से 3 धारा ऐड करेंगे तो 209। तो धारा 174A को जो पुराने वाले कानून में थी, अब नए वाले कानून में उसको भारतीय न्याय संहिता में धारा 209 में अंकित किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा 182 की, जो कॉमनली डेली रूटीन में जो धारा यूज होती है कि पुलिस से कोई भी झूठी सूचना देता है, मीन्स किसी को भी मीन्स एक अपनी सेल्फ इंटेंशन के चलते किसी को इंजरी कोज करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई झूठी सूचना पुलिस को देता है, तो पहले धारा 182 उसके ऊपर लागू की जाती थी। जो अब मैं यदि आपसे रिलेट करके बताऊं तो 172 और 10, 182 और 174 एक सेक्शन फालतू है, तो 172 और 11, तो 206 के बाद हम 11 जोड़ेंगे तो 217। तो 174 की डेफिनेशन 217 में दर्शाई गई है नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता में। तो इसको आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, परंतु यदि आपको पिछला वाला कानून किसी भी भाई को, वकील को, या हमारे पुलिस वाले कर्मचारी है, या हमारे कॉमन जितने भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर हमारे आम नागरिक, तो यदि आपके पहला वाला कानून था तो नया वाला कानून में आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, परंतु फिर भी याद नहीं है तो आप इस तरीके से आप रिलेट करके उसको याद कर सकते हो। 174 है 217। अब बात आती नहीं, 174 है 209 और 182 217। अब बात आती है 186 और 188। जो 186 में था कि भाई कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसके बीच में कोई भी आप अवरोध पैदा कर रहे हो, मीन्स उसकी ड्यूटी करने में आप कोई भी ऐसा मीन्स अवरोध पैदा करते हो, तो वो अब धारा 221 में दर्शाया गया है। तो धारा 186 मीन्स 172 से 14, 186 और 174 फालतू एड ऑन की गई थी, तो 15 धारा ऐड करेंगे तो 216 में ये ना सॉरी 206 में यदि हम 15 धारा ऐड करते हैं तो धारा 221 सामने आती है। तो जो मैं बता रहा हूं कि धारा 186 यदि पब्लिक सर्वेंट की कोई भी ड्यूटी में यदि अवरोध पैदा करता है तो अब वह नए वाले कानून की भारतीय न्याय संहिता में धारा 221 में अंकित किया गया है। वही धारा 188 को धारा 223 में अंकित किया गया है। मीन्स कोई भी पब्लिक सर्वेंट यदि कोई आदेश देता है, उसकी पालना कोई नहीं करता है, या फिर हमारी सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की जाती है उनकी आदेश की पालना कोई भी व्यक्ति नहीं करता है, तो उसके ऊपर धारा पहले 188 लगाई जाती थी, परंतु अब नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता में धारा 223 उसके ऊपर इंप्लीमेंट की जाएगी। इसको भी आप उसी तरीके से जोड़ सकते हो, 172 और 16, 188, एक धारा 174 फालतू थी, तो 17 धाराएं, 206 और 17 223, तो बिल्कुल आराम से कोरिलेट आप इसको कर सकते हो। इसके बाद आती है 188 के बाद 201, भी कोई भी हम यदि अपराध होता है तो उसका हम सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो जो धारा 201 भारतीय दंड संहिता में पहले थी, अब उसको धारा 238 में अंकित किया गया है। इसको भी बहुत आसानी से आपको रिलेट करके याद कर सकते हो, क्योंकि यह फॉल्स एविडेंस में चैप्टर नंबर 14 में 191 से जो मैं पहले था 229A तक, अब धारा 227 से 269 तक अब नए चैप्टर इसमें ऐड किया गया है, जो चैप्टर नंबर 14 है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, 191 से 201 10 धाराएं, परंतु 195A एक धारा फालतू है, तो 11 धाराएं हम 227 में ऐड कर सकते हैं, तो 227 और 11 238। तो इस तरीके से सबूत मिटाने पर अब नए वाले कानून में धारा 238 इंप्लीमेंट की जाएगी। इसके बाद बात आती है कि भाई इसको छोड़ दीजिए आप, उसके बाद कोइंसिडेंट करेंसी ऐसा कोई केस आता नहीं है, उसके बाद वेट एंड मेजरमेंट वो चैप्टर ही हटा दिया गया है। इसके बाद आती है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस की जैसे किसी के घर के आगे कूड़ा डाल दिया, घर के आगे बहुत तेज डीजे बजा रहे हैं, जो मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखी है, आप पूरी वीडियो देख सकते हो। यदि आपके ऐसे पड़ोसी हैं भाई बहुत तेज तेज आवाज में गाने बजाते हैं, उनके पेड़ की टहनियां आपके घर तक आ रही है, तो इस तरह की कोई भी ऐसी घटना होती है तो पहले धारा 268 में इसके लिए कानूनी प्रावधान किया गया था, जो अब धारा 270 में दिया गया है, चैप्टर नंबर 15। तो 270 में सेम टू सेम सभी धाराएं सेम है, सिर्फ दो धारा पब्लिक न्यूसेंस वाली इन सभी धाराओं में आप ऐड करते रहना। 268 है, अभी 270 में अंकित की गई है। इसके अलावा धारा जैसे 279 भी लगाते थे, जैसे कोई भी रेस ड्राइविंग कर रहा है 279, 337 और 338 के बहुत सारे मुकदमे होते थे,
उनमें 279 को 281 कर दिया गया है। और 337 और 38 धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 का पार्ट 1 और 2 में दर्शाया गया है। यदि 337 है भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 का पार्ट 1 और 338 है तो पार्ट 2। अब बात आती है कि 279 हो गया, 278 किसी भी घर के आसपास कोई आगजनी कर रहा है या फिर कोई पन्नी जला रहा है, तो इस तरह की कोई भी धारा है तो 278 जो पहले वाले कानून में थी, अब धारा 280 उसके ऊपर इंप्लीमेंट की जाएगी। इसके अलावा धारा 283 बहुत बार, जैसे भाई कोई भी किसी का भी रास्ता मीन्स जैसे ट्रक बीच में खड़ा कर दिया भाई, जो मीन्स आम जनता के लिए जो रास्ता है उसका कोई अवरोध पैदा करता है, तो उनके ऊपर हम 283 लगाते थे। जैसे अभी 1:30 बजे मीन्स 1 जुलाई को सुबह 1:30 बजे कमला मार्केट दिल्ली में, नई दिल्ली में कमला मार्केट में केस दर्ज हुआ है कि एक ठेली वाला बेचारा ने उसे वहां पे एक ठेली लगा रखी थी, जिससे पुलिस वालों ने उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया है ठेली बीच में लगाने की वजह से। धारा 283 जो पहले वाला कानून था, अब 285 में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। पहले जिसके ऊपर 200 रुपए सजा थी, अब 5,000 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगा दिया गया है। अब धारा 283 हो गया, 285, 86, 89, 289, हाँ किसी का कुत्ता काट लेता था तो धारा 289 लगाते थे, परंतु अब वह धारा 291 हो जाएगी। इसके अलावा धारा 294 जो ऑब्स्सीन एक्ट्स मीन्स पब्लिक प्लेस में हम कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं या फिर ऐसे अश्लील गाने गा रहे हैं, तो उनके ऊपर पहले धारा 294 इंप्लीमेंट की जाती थी, परंतु अब धारा 296 उनके ऊपर इंप्लीमेंट की जाएगी। इसके अलावा 294 लोटी ऑफिस वाला 297 में कर दिया। इसके अलावा जो रिलीजन से अभी रिलीजन की इतनी कोई धाराएं यूज नहीं होती, परंतु फिर भी होती है, तो डिफाइल करने के लिए किसी मूर्ति को डिफाइल कर रहे हैं उनको, जैसे अभी थोड़े दिन पहले की एक मूर्ति के ऊपर खून चढ़ा दिया था, तो इस तरह की कोई भी घटना होती है तो पहले 295 थी, अब 298 लगा दी जाएगी उसके ऊपर। और यदि कोई ऐसा गलत शब्द उस भगवान के बारे में उनके किसी को आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए बोलता है तो धारा 295 ए थी, वो अभी धारा 299 कर दी गई है। इसके बाद भाई कोई भी शमशान घाट पे या फिर ऐसे 295 से 298 थी, वो अब 298 से 302 तक कर दी गई है। अब बात आती है धारा 302 जो मर्डर की धारा है, जो बहुत कॉमन यूज में प्रयोग में ली जाती है पुलिस वाले भाइयों द्वारा। तो 302 को अभी चेंज करके हमारे नए वाले कानून में धारा 103 के पार्ट 1 में जोड़ दिया गया है। तो अभी कोई भी ऐसी धारा होगी तो 103 1 लगाई जाएगी। इसके अलावा मोब लिंचिंग जो मैंने बताया था नई धारा है, वो 103 2 में लगाई जाएगी, धारा 302 होगी। इसके बाद धारा 304 जो भाई मीन्स लाइक एक कल्पेबल होमिसाइड होता था, एक जो मर्डर होता था, तो वो धारा 304 में पहले दिया गया था, परंतु अब धारा 105 में उसको अंकित किया गया है। इसके अलावा धारा 304 ए जो हम 279 के साथ भी लगाते थे कि रैश ड्राइविंग कोई करता है और उसके चलते कोई मृत्यु हो जाती है, तो जो पहले धारा 304 ए में दिया गया था, अब नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता में इसमें धारा 106 में उसको अंकित किया गया है। इसके बाद धारा 306 भाई जैसे बहुत सारी लेडीज के मीन्स जो दहेज प्रताड़ना के केसेस में कोई भी आत्महत्या कर लेती थी तो उसके घर वालों के ऊपर 306 धारा लगाई जाती थी मीन्स आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, तो अब वह धारा 108 में अंकित की गई है। इसके अलावा धारा 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर था, वो मीन्स हाफ मर्डर उसको मान लीजिए आप, वो अब धारा 109 में दर्शाई गई है। इसके बाद हम बात करते हैं 308 हो गया, 110 हो गया, तो ठगी वाली धाराएं हटा दी। 312 से 18 जो गर्भपात वाली धाराएं थी उनको वहाँ हमारे चैप्टर नंबर 5 में जो वुमेन और चाइल्ड को लेकर है उसमें दर्शा दिया गया है धारा 88 से 92 तक। इसके बाद इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल जो मीन्स कोई दंड, जैसे कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो गया 323 लगाते थे, तो अब 323 की जगह धारा 115 इंप्लीमेंट की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 324 और 326 मीन्स कोई भी ऐसा अपराध हम करते थे जो घातक हथियार को प्रयोग में लेते हुए यदि हम सिंपल हर्ट करते थे तो धारा 324 लगती थी और ग्रीवियस हर्ट करते थे तो धारा 326 लगती थी। अब इन दोनों धाराओं को एक ही धारा में धारा 118 के पार्ट 1 और 2 में दर्शाया गया है। इसके अलावा धारा 325 में घातक हथियारों का प्रयोग ना करते हुए ऐसी ग्रीवियस हर्ट देना, तो वो अब नए वाले भारतीय न्याय संहिता में धारा 117 के पार्ट 2, 3 और 4 में दर्शाया गया है। तो ये आपको बताया। इसके बाद धारा 328 जिसमें भाई पॉइजन का केस एक था, तो उसको धारा 123 में ऐड कर दिया गया है। किसी को भी जहर दे देना, किसी के कुछ खाने पीने की चीज में कुछ मिला देना, तो वो अब नए वाले कानून में धारा 123 में दर्शाया गया है। इसके बाद बात आती है भाई धारा 332 जो हमारे कोई पुलिस वाले भाई थे, पब्लिक सर्वेंट थे जो अपनी ड्यूटी निर्वहन करते थे, उस टाइम उनको कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता था तो धारा 332 और 33 था। अब नए वाले कानून में
भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 का पार्ट 1, 332 और 21 का पार्ट 2, 333 में दर्शाया गया है। इसके अलावा धारा 328 होगी, धारा 332 होगी, धारा इसके बाद 337 38 मैंने बताया कि नए वाले कानून में जो एक्सीडेंट की धाराएं थी उनमें 125 1 और 2 में दर्शाया गया है। इसके बाद आती है धारा 337 धारा 341 और धारा 342। मीन्स आप किसी का रास्ता रोकने की कोशिश करते हो या फिर किसी को रॉन्गफुली कॉन्फाइन करते हो, मीन्स उनको बंदी बना के रखते हो। तो धारा 341 और धारा 342 को अब नए वाले कानून में धारा मीन्स 341 को दिया गया 126 में और धारा 342 को 127 में, 127 के पार्ट 2 में। अब ये जितनी भी धाराएं कॉन्फाइन को, जैसे 346 भी हम दर्ज कर देते हैं, कोई भी लड़की भाग जाती है तो उसको अब 127 के पार्ट 6 में दर्ज किया जाएगा। जैसे 342 127 2, 343 127 3, 344 127 4, 346 127 6। इस तरह से हम कोई भी हमारे पास ऐसा कोई केस आता है तो हम ये धाराएं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि धारा 354 जो हमारा मीन्स जो महिला के साथ छेड़छाड़ करने का जो अपराध घटित होता था वो अब नए वाले कानून में उनके लिए चैप्टर नंबर 5 में सारी धाराएं दर्शाई गई है। जैसे 354 74, 354 ए 75, 354 बी 76, 354 सी 77, 354 डी 78। तो ये सभी धाराएं, जैसे यदि कोई उनकी लज्जा भंग करने की कोशिश करता है, कोई गलत फिल्म में दिखाता है, टच करता है या फिर कोई उनका जैसे पीछा करता है 354 डी 78 में, उनको वोयरिज्म मीन्स कोई गलत तरीके से देखता है, मीन्स कोई भी प्राइवेटली कोई एक्ट कर रहे हैं तो 354 सी 77, उनके कपड़े उतारने की कोशिश करता है 354 बी और जो 75 धारा है। इसके अलावा धारा जो मीन्स लाइक 509 थी जो भाई कैसे गलत तरीके से देखना या फिर गलत शब्द बोलना, वो अब धारा 79 में दर्शाई गई है। धारा 354 के बाद बात आती है धारा 363 किडनैपिंग। जो पहले धारा 363 थी मीन्स पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग थी, तो अब उसको किस धारा में दर्शाया गया है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। किडनैपिंग की धारा 1, 3 और 7 मीन्स 137 धारा में इसको दर्शाया गया है। 137 में यदि पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग है। इसके अलावा यदि धारा 364 जो किसी को मर्डर करने के लिए किसी को किडनैप किया जाता था या किसी को भीख मंगवाने के लिए किया जाता था तो धारा 364 भी उसके ऊपर लगाई जाती थी। तो धारा 364 यदि मर्डर के लिए तो उसको धारा 140 के पार्ट 1 में दर्शाया गया है। 364 धारा 140 के पार्ट 2 में जो नया वाला कानून है, और 365 मीन्स किसी को रॉन्गफुली कॉन्फाइन करके रखते हैं मीन्स किडनैपिंग करने के बाद, तो वही धारा 140 के पार्ट 3 में दर्शाया गया है। अब बात आती है किडनैपिंग के बाद 363 64 65 हो गया, 368 70, इसके बाद रेप की 376 की। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि 376 जो रेप की डेफिनेशन है ना, ये भाई बहुत विस्तृत तरीके से मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। 376 के 2 के जैसे 13 पार्ट है। अभी पहले में 3 पार्ट में कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा कोई रेप करता है, तो दूसरे में पब्लिक सर्वेंट करता है, तो तीसरे में आर्म्ड फोर्सेज के करते हैं, तो चौथे में यदि कोई भी जेल का अधिकारी करता है, तो 5वें में कोई हॉस्पिटल वाला करता है, तो 6 में जो कोई विश्वास वाला गार्जियन या रिलेटिव करता है, तो 7 में कोई भी जैसे एक दंगा हो रहा है तो उस तरीके से कोई करता है, तो 8 में प्रेग्नेंट वुमेन करती है, 9 कोई उनका मीन्स लाइक एक मीन्स विदाउट एनी कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना ऐसा कोई अपराध करता है। तो ये सभी धाराएं हैं। जैसे भाई इसके बाद भी है ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना, बार बार एक लड़की के साथ मीन्स ऐसा संभव करना, या फिर वो डिसेबिलिटी से, तो ये सारे उसमें दिए गए हैं। 16 साल से नीचे यदि कोई उनका रेप करता है तो कितनी सजा है, 12 साल से नीचे अलग धारा बनाई गई है। उसका पति मीन्स कोई यदि जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हैं पति पत्नी, तो फिर उनके ऊपर क्या धारा इम्पोज की जाती है, या फिर बार बार रिपीटेडली यदि कोई एक ऑफेंडर है जो पहले भी इसका अपराधी रह चुका है फिर दोबारा ऐसा अपराध करता है, तो ये सारी चीजें 376 में है। अलग से मैं एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। इसके बाद 376 के बाद धारा 379 378 जिसमें डेफिनेशन थी चोरी की, 379 जो अब नए वाले कानून में धारा 303 में दर्शाया गया है। तो यदि कोई भी चोरी, छोटी मोटी चोरी यदि आप को देखने को मिलती है तो उसके ऊपर जो पहले धारा 379 हम इम्पोज करते थे, अब धारा 303 में उसको अंकित किया गया है। इसके अलावा धारा 379 है जो स्नैचिंग की थी, अभी धारा 304 नई ऐड कर दी गई है। इसके अलावा धारा 380 जो भाई किसी के घर में घुस के, तो वो अभी 305 बना दी गई है। इसके अलावा 381 एक सेक्शन आप उसमें बढ़ाते जाना। इसके बाद आती है धारा 383 से 388 जो भी ब्लैकमेलिंग की जितनी भी धाराएं थी उनको अब धारा 308 नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 में 1 से
5, 6, 7 तक ऐड कर दिया गया है। 383 से और 388 तक ब्लैकमेलिंग की धाराएं थी, 308 के सभी पार्ट्स बना दिए गए हैं 1 से 8 तक। इसके बाद भाई रोबरी की, डकैती की इतनी सारी हमारे पास कंप्लेंट्स नहीं आती, फिर भी इसके ऊपर नए कानून में नई धाराएं ऐड कर दी गई। इसके बाद आती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, धारा 406। धारा 406 जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए बनाई गई थी, विश्वासघात में कोई भी, मैंने आपसे कोई भी ऐसी कोई चीज अपने विश्वास में आकर आपके कहने पर वो काम कर लिया जिसे मुझे हानि पहुंची, ऐसी कोई भी मीन्स कोई विश्वासघात कर दिया यार हम दोनों ने, ऐसा कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, तो उसके ऊपर अब नए वाले कानून में धारा 316 इम्पोज की जाएगी। इसके अलावा धारा 406 के बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बाद धारा 411, 12, 13, 14 जो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मीन्स चोरी हुई प्रॉपर्टी को लेता था या फिर डकैती की प्रॉपर्टी को लेता था, 412 में, 13 में यदि हैबिचुअल है, 14 में मीन्स लाइक वो कंसील कर रहा है, कोई ऐसा छुपा रहा है उसको, यदि उसने ऐसा कोई भी चीज खरीदी है तो वो सभी धाराएं 317 के पार्ट 2, 3, 4 में दर्शाई गई है नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता के में। इसके अलावा धारा 420 जैसे 417, 18 और 20 जो 3 धाराएं थी चीटिंग के ऊपर, चीटिंग की डेफिनेशन इसमें दी गई थी, 417 में उसकी पनिशमेंट भी थी, तो वो सभी धाराएं अब 318 के पार्ट 2, 3, 4 में दर्शाई गई है। इसके अलावा 427 जो नुकसान के लिए धारा लगाते थे हम, उसके लिए अब धारा 324 के पार्ट 3 और 4 में हम देख सकते हैं, क्योंकि नई धारा जो 427 थी वो इनमें अंकित की गई है। इसके बाद आती है बात 427 हो गया, 28 हो गया, 430, 31, 32, 33, 34, 35, 36 मीन्स कोई भी जैसे वाटर कैरियर मीन्स पानी को यहाँ से इधर उधर डाइवर्ट करता है, या फिर कोई भी रोड को तोड़ता है, किसी पुल को तोड़ने की कोशिश करता है, या फिर एक सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई ऐसा लैंडमार्क सेट किया जाता है उसको हटाता है, जैसे धारा 434 था। 35 कोई उनके मीन्स खेत में आग लगाता है, 36 किसी के घर में आग लगाता है, तो ये सभी धाराएं अब एक कर दी गई है धारा 329 के पार्ट A, B, C, D, E, F, G तक। तो ये सभी धाराएं आप 326 में देख सकते हैं। अब बात आती है कि 326 में इन सभी धाराओं को आप जितनी मैंने बताई कि भाई 430 से 436 तक। अब बात आती है 437, 438, 447, 48 क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास। किसी के भी यदि प्लाट में जो वो उसके ऊपर अपना कब्जा रखता है उसमें घुसने की कोशिश करते हो तो पहले धारा 447 लगाई जाती थी क्रिमिनल ट्रेसपास। इसके अलावा धारा 448 हाउस ट्रेसपास, किसी के घर में घुसने की कोशिश करते थे, तो वो अभी धारा 329 में आप दे सकते हो, धारा 329 के पार्ट 2, 3, 4 में, और ऐसे ही 448 भी धारा 329 के पार्ट 3 में आप देख सकते हो। इसके बाद आती है बात धारा 452 जो किसी के भी घर में घुस के मारने की इंटेंशन से, मीन्स मारना मीन्स चोट पहुंचाने की इंटेंशन से, तो वो अब धारा 333 में ऐड कर दी गई है। इसके अलावा धारा 457 तो नए वाले कानून में धारा 331 के पार्ट 4 में इसको दर्शाया गया है। इसके बाद धारा 467, 468, 471 जो बहुत सारे केसेस में यूज होती थी कि 467 कोई भी ऐसा जरूरी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर चीट करने की उसको फोर्जरी मीन्स उसको डिफॉल्ट किया जाता था, या इसके अलावा धारा 468 चीटिंग के पर्पज से कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज किया जाता था, या धारा 471 मीन्स जेन्युइनली तौर पर एक फेक डॉक्यूमेंट को यूज करते थे। तो अब नए वाले कानून में धारा 338, 467 के लिए, धारा 336 का पार्ट 1 या फिर 4 वो धारा 468 के लिए, और 471 के लिए धारा 340 लागू की गई है। अब आप इसको आसानी से याद कर सकते हो कैसे, धारा 467, 338, धारा 468, 336 और धारा 471, 340। अब इसके बाद बात करते हैं फोर्जरी के बाद 494 जो पहले एक शादी होते हुए दूसरी शादी कर लेता था, या फिर मीन्स वो पहले वाली पत्नी यदि दर्ज करवाएगी तो 494 और नई वाली पत्नी करवाएगी तो 495। वो अब दोनों ही एक धारा में, जो वुमेन और चाइल्ड के लिए एक अलग से वो मीन्स चैप्टर नंबर 5 बताया गया है, उसकी धारा 82 के पार्ट 1 और 2 में इन दोनों के लिए दंड प्रावधान दिया गया है। अब इसके बाद बात आती है 494, 497 हटाई दी गई है। इसके अलावा 499 और 500 जो डेफेमेशन की जो धाराएं थी, मारहानि की जो धाराएं थी, अब नए वाले कानून में धारा 356 में दर्शाई गई है, भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर नंबर 19 के धारा 356 में। अब इसके बाद बात आती है कोई भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में कोई गाली गलौज करता है, जैसे 504 किसी को प्रोवोक करता है, भड़काने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर 504 की जगह अब धारा 352 इंप्लीमेंट की जाएगी। इसके बाद धारा 509 जो भाई कोई भी, मैंने बताया कि भाई कोई भी ऐसे गलत शब्द बोलता है किसी लड़की को या फिर उसकी तरफ गलत नजर है देखता है तो धारा 79। इसके अलावा 510 जो भाई किसी भी हमारे सार्वजनिक प्लेस पे दारू पी के
हुड़दंगबाजी करता है तो अब नए वाले कानून में धारा 355 में उसको दंडित किया जाएगा, जो कम्युनिटी सर्विस के भी ब्याह पे भी उसको दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 506 जो मारने की धमकी दी जाती थी, वो अब नए वाले कानून में धारा 351 के पार्ट 3 में दर्शाया गया है। इसके अलावा धारा 511 में कोई भी क्राइम यदि अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, कोई भी भाई चोरी और डकैती हो, मीन्स कोई बड़ा अपराध अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए जो पहले धारा 511 थी, अब नए वाले कानून में धारा 62 में उसको दर्शाया गया है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया जितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट धाराएं थी, जो आप कॉमनली डेली यूज में प्रयोग करते हो, चाहे पुलिस वाले भाई हो, वकील हो, या आम पब्लिक में, जो आम समाज में, गांव समाज में जितनी भी धाराएं प्रयोग होती है, जितने का मीन्स अपराध घटते हैं, उन सभी के लिए आज मैंने आपको इन सभी धाराओं के बारे में बताया। तो यह आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि एक प्रत्येक यार मेरे जितने पुलिस सिपाही भाई भी हैं वो भी कहते हैं कि भाई हमें ये धारा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाई जब आपके पास कोई भी इस तरह का घटना आती है, इस तरह की पब्लिक आती है, तो डील करते टाइम यदि आपसे ज्यादा जानकारी किसी पब्लिक मैन को है, या फिर आपको कम जानकारी के चलते वो आपको कहीं ना कहीं आपको मीन्स एक नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वह पल आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए कानून के बारे में अवेयर रहना प्रत्येक यह आम नागरिक का कर्तव्य है, प्रत्येक पुलिस वाले का कर्तव्य है, और प्रत्येक वकील भाई का भी कर्तव्य है। यदि आप कहो तो आप बोर्ड पे मैं लिख के इन सभी धाराओं के बारे में बता सकता हूँ। जितनी भी नई धाराएं हैं, ये जितनी नई धाराओं के बारे में बताया अभी बोर्ड में आपको 1 मिनट में लिख के, और इनके साथ में आपके कौन कौन सी नई धाराएं हैं वो आप आसानी से याद कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आगे के लिए याद करने के लिए। ये सभी दर्शाया गया है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो असमर्थ है उसके लिए धारा 357 लागू कर दी गई है। धारा 511 अटेम्प्ट वाली थी, 62 में दर्शाई गई है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आज मैंने आपको इन सभी धाराओं के बारे में, जितनी भी आपकी डेली यूज में धाराएं हैं, उन सभी के बारे में आपको बताया। आप चाहते हैं इसके बाद में हर एक चैप्टर के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, चाहे अबेटमेंट का हो, चाहे वुमेन्स रिगार्डिंग हो, चाहे ये आपके ऑफेंस रिलेटिंग एनी प्रॉपर्टी हो, ऑफेंस अफेक्टिंग एनी ह्यूमन बॉडी हो, या फिर जितने भी फोर्जरी के हो, पब्लिक न्यूसेंस के हो, फॉल्स एविडेंसेस के हो, जितने भी सारे चैप्टर में एक एक चैप्टर करके उनकी सभी धाराओं को टू द पॉइंट आपको समझाऊंगा। इसके अलावा यदि फिर भी आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि इससे भी आसान ट्रिक्स, क्योंकि ऐसी ऐसी ट्रिक्स है मेरे पास भाई, मैं बता सकता हूं कि आपको बिल्कुल जो ये कहना कि मैं बिल्कुल याद ही नहीं करना चाहता, उसको भी मैं याद करवा सकता हूं। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यदि कोई भाई मेरे को चैलेंज करना चाहता हूँ, मेरे पास कॉल कर सकता है, मेरे पास आ सकता है, मैं उसको भी याद करवा के दिखा सकता हूँ। परंतु वो सभी चीजें, वो सभी ट्रिक्स मैं थोड़े दिन बाद यूज करूंगा, जब मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, बहुत ज्यादा व्यूअर्स होंगे, क्योंकि अभी बहुत कम है, तो अभी से उस चीज को डिस्क्लोज करना इतना ठीक नहीं है। परंतु आप चाहते हो तब तक आप मेरे से जुड़े रहो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।